नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। आजकल पूरे भारत देश में एक मुद्दा चल रहा है अग्निपथ योजना को लेकर। बिहार से उठा ये बवाल जो आज पूरे भारत देश के कई शहरों में पहुंच चुका है, जिसके द्वारा आज युवा पीढ़ी के द्वारा भी इसका लगातार जो है विरोध किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस योजना के आने से युवा पीढ़ी को फायदा होगा, लेकिन युवाओं का कहना है कि इस योजना के आने से हमारा जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि हमारे देश की युवा पीढ़ी को सिर्फ 4 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन देश भर की सेवा और सुरक्षा करने के योगदान का अवसर चाहिए। तो क्या कुछ इसके फायदे हैं, क्या कुछ इसके नुकसान हैं, आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम पहुंच चुके हैं नगर निगम मेयर मदन चौहान जी के पास। तो वही अब अपने विचार रखेंगे इस योजना के ऊपर कि क्या कुछ इसके फायदे आने वाले समय में होने वाले हैं। तो मेयर मदन चौहान जी हमारे चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। अपील है सभी दर्शकों से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी इस गलत फहमी में जी रही है कि इसके आने से कहीं ना कहीं उसका जो भविष्य है वो खतरे में है, तो मतलब उन्हें जागरूक करने के लिए इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मेयर मदन चौहान जी हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं, उनसे कर लेते हैं इस खास मुद्दे के ऊपर वार्तालाप। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार ने ये बिल पास किया है अग्निपथ योजना का, इसके क्या कुछ फायदे हैं सर? देखिए, जो ये अग्निवीर की योजना है, अग्निपथ वाली, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जो हमारे डिफेंस की है। 17 साल से लेकर के 23 साल तक के बच्चे इसमें लग सकते हैं। और मैं समझता हूँ जो 17 साल की उम्र है वो बिगड़ने वाली उम्र होती है। और 17 साल का बच्चा जब अग्निवीर बन कर के जाएगा और 4 साल के लिए हमारे डिफेंस में जाएगा, 4 साल के बाद उसके हाथ में इतना बड़ा अमाउंट होगा, चाहे तो वो अपना काम करे, चाहे तो वो जा कर के सर्विसेज में जाए। और जहाँ तक ये बेरोज़गार वाली बात है, कुछ है, 4 साल के अंदर जो इतना तपा हुआ व्यक्ति आएगा वो समाज के जाकर के ईमानदारी से काम करेगा। और उसमें आपने देखा होगा हमारे होम मिनिस्टर ने भी, हमारे जितने फोर्सेस हैं सब ने, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने बोला है उनको कि आपका हरियाणा में स्वागत है। जितने भी लोग बचेंगे 4 साल जो पहले बाहर निकल करके आएंगे, जो हरियाणा में नौकरी करना चाहेगा, हम सबके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान हरियाणा के अंदर करेंगे। मैं कहता हूँ इससे बड़ी योजना कोई इस देश में नहीं हो सकती। ट्रेंड स्टाफ मिलेगा, ट्रेंड लोग आएंगे, ट्रेनिंग करके आएंगे, डिफेंस की ट्रेनिंग करके आएंगे, और उसमें से भी 25% तो डिफेंस में उनको नौकरी मिलने वाली है। और 20%, 10% के 3 वो, और 45% बचेंगे, वो कुछ थोड़े से लोग बचेंगे, उनको हरियाणा सरकार में हम एडजस्ट करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। इसके लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी को भी साधुवाद देता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। तो सर, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारे देश का भविष्य, कल है वो। तो जब वही संतुष्ट नहीं है तो उनका मानना है कि क्यों इस योजना को लाया जा रहा है? देखिए, जब ये आयु छोटी सी आयु होती है, अबोध बालक होते हैं, उनको गलत रास्ते पर लगाना बहुत आसान काम होता है। और विपक्षी पार्टियों के पास देश में कोई मुद्दा नहीं है। आज उनको कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चाहिए, कहीं कोई आंदोलन, कहीं कुछ। और सामने बिहार में तो निकल कर के आया कि जो बड़े बड़े वहाँ सेंटर चल रहे थे, कॉलेज चल रहे थे, उन्होंने देखा कि जब बच्चा 12वीं का +2 के बाद निकल जाएगा और वो डिफेंस की नौकरी में चला जाएगा, उनके कॉलेज बंद हो जाएंगे, उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे। आपने देखा वहाँ 10-12 इंस्टीट्यूट इस तरह के लोग आए हैं जिन्होंने भड़काने का काम किया। और मैं समझता हूँ ये देश की युवा पीढ़ी है, देश में अपना योगदान देगी। और जहाँ तक सेना की बात है, सेना रोजगार के साथ साथ इस देश की सेवा करने का भी एक माध्यम है। तो सर, जब भी किसी भी युवा ने जब आर्मी में या कहीं पर भी भर्ती होना होता है तो बहुत समय पहले से, लंबे अरसे से उन लोगों का जो प्रयास है वो प्रयास करने में जुट जाते हैं। लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी का मानना है कि उन्हें सिर्फ 4 साल के लिए देश की सेवा और सुरक्षा करने का योगदान नहीं चाहिए, उन्हें आजीवन भर के लिए जो है ये योगदान चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका जो धैर्य है वो टूट चुका है। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो इस समय ऐसी सोच लेकर जी रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बेरोजगार को बढ़ाती नहीं, बेरोजगार को ख़त्म कर रही है। जहाँ तक बात थी नौकरी में एडजस्ट करने की, वो कर दिया। और बाकी बचा हुआ मैं बोलता रहा हूँ, हरियाणा सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं, साधुवाद भी देते हैं।